आज करे सो काल कर, काल करे सो बरसो, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है सो बरसो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। तो एक वर्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, इससे कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। कुछ समय पहले मुझे भी नहीं पता था, जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे भी नहीं पता था ये होता क्या है। वर्ड होता है ना, मतलब वोकैब्स इतनी अच्छी नहीं होती हमारी। तो ये जो वर्ड है दोस्तों, इसका सीधा सिंपल अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम कल से करेंगे, मतलब टाल मटोल करते रहना, या फिर बोला जाए तो सपने लेते रहना, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते रहना कि जैसे 10 दिन बचे हुए हैं तो एक एक दिन में एक एक चैप्टर करेंगे, पूरे 10 चैप्टर हो जाएंगे। फिर जब 5 दिन बचते हैं तो एक एक दिन में दो दो चैप्टर करेंगे। तो ये जो चीज़ होती है उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इससे बचा कैसे जाए, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचा जाए, और बहुत बार मुझसे पूछते भी थे। फाइनली आज मैंने इस पर एक वीडियो बनाने का सोचा, छोटा सा, तो ज़रूर देखिएगा आखिरी तक अगर आप भी इसके शिकार हैं, ठीक है। तो इससे कैसे बचा जाए, दो उपाय बताऊंगा मैं, दो चीज़ें बताऊंगा। ये दो चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच जाएंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं बहुत बार बता चुका हूं, जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको ये चीज़ पता होगी, जो नए हैं उनके लिए ये थोड़ा सा नया चीज़ होगा। क्या करना होता है दोस्तों, ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग का, ठीक है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल बनाना पड़ेगा। अब दिमाग पर कंट्रोल कैसे बनाया जा सकता है, इसका एक सबसे जबरदस्त ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा। क्या होता है कि जब हम सो रहे होते हैं, हमारा दिमाग भी सो रहा होता है, ठीक है, मतलब शांत होता है, सो रहा होता है नहीं बोलेंगे, दिमाग शांत होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो काम करना फिर से चालू कर देता है। तो वो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है अपने दिमाग को कंट्रोल करने का। अगर आप अपने दिमाग को उस टाइम पे कंट्रोल कर लिए तो समझ लो आप इससे बच जाओगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आपने सुबह अलार्म लगाया 6 बजे का, ठीक है। आप जब 6 बजे अलार्म बजता है तो आप उठते हो, मोबाइल चेक करते हो, ठीक है। आपका अलार्म बज रहा है, आप अलार्म बजते रहता है, आप सुनते रहते हो थोड़ी देर तक, तो दिमाग आपका काम करना चालू कर चुका है। अब आप मोबाइल उठाते हो, देखते हो समय कितना हुआ है, अलार्म को बंद करते हो। बंद करने के बाद भी कुछ लोग क्या, थोड़ा व्हाट्सएप खोल लेंगे या इंस्टाग्राम खोल लेंगे या टाइम देखेंगे, फिर सोचेंगे यार हमको तो इतने बजे जाना है या इतने बजे क्लास है, या जो भी चीज़ें हैं। तो उतनी देर में क्या होता है ना, दिमाग आपको पूरा अपने वश में ले लेता है कि अभी तो समय है, थोड़ा और सो लेते हैं। तो आपको अगर इससे बचना है ना, तो आप सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है, जैसे ही अलार्म बजता है, ये चैलेंज आप लोगों को दे रहा हूं दोस्तों, 21 डेज चैलेंज। एक्सेप्ट अगर आप करना चाहें तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा एक्सेप्टेड करके, ठीक है। 21 दिन तक ये चीज़ करके देखिएगा। 21 दिन भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 8 दिन 10 दिन में ही आप लोगों को रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा कि जैसे ही अलार्म बजे आपको सीधा बिस्तर से उतर जाना है, अलार्म बंद नहीं करना है। अलार्म जब बजना स्टार्ट हो, या तो आप क्या करो कि आप अपना जो अलार्म है ना, मोबाइल अपने बगल में रख के मत सो, या मोबाइल अगर आप मोबाइल में अलार्म लगा रहे हो मत लगाओ। जो घड़ी आती है 60 70 80 100 रुपए में आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो अलार्म क्लॉक जो आती है छोटी सी, आप वो वाली घड़ी खरीद कर लाओ, उसमें आप अलार्म सेट करो और उसको अपने से दूर रखो, ताकि आपको उसको बंद करने के लिए उठना पड़े। और करना क्या है, जैसे ही अलार्म बजे आपको अपने बिस्तर से उठ जाना है, उठकर अलार्म को बंद करना है और सीधा बाथरूम में जाकर मुंह धो लेना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आप डिसाइड करो जो भी आपको करना है। अब उसके बाद आपके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद भी मैं बता रहा हूं 90% लोग वापस जाके सो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है कि नहीं, मैं उठ चुका हूं, मैं मुंह धो चुका हूं, अब मुझे अपने काम करने चाहिए। बाद में सो जाओ, 2 3 घंटे 4 घंटे कुछ काम कर लो, पढ़ाई कर लो, उसके बाद भले सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं होगी तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन सुबह अगर आपने अलार्म बजते साथ उठकर उसको बंद कर दिया और उठ गए, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का। सेकंड चीज दोस्तों, होता क्या है कि एक आप लोगों ने चीजें सुनी होगी ना, एक कहावत थी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करेगा कब, ऐसे करके एक कहावत थी, ठीक है। तो इसके लिए कुछ जो कामचोर लोग थे या जो नहीं करना चाहते थे काम, जो आलसी लोग थे, उन्होंने एक नई कहावत बना दी थी। वो नई कहावत क्या थी, आज करे सो काल कर, काल करे सो बरसो, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है सो बरसो। तो ये कहावत उन लोगों ने बना दी, लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों। आप
जिस समय जो चीज़ सोचते हैं ना उसको उसी समय करना सही रहता है। अब होता क्या है, हम चीज़ों को सोचते तो रहते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाते, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम एक साथ बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं। बहुत बड़े गोल जब भी आप सेट करोगे ना, चीज़ें नहीं हो पाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर आप साइकिलिंग करने का सोच रहे हो और आप ये सोचोगे कि कल मैं जाके 10 किलोमीटर साइकिल चला के आऊँगा, हो सकता है कि आप शायद 10 किलोमीटर साइकिल चला लो, ठीक है, लेकिन 10 किलोमीटर साइकिल अचानक से चलाने के बाद आपके पैरों में इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, उसके बाद आप छोड़ दोगे उस चीज़ को करना। ठीक। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसा गोल बनाते हैं, जो 8 बजे 9 बजे उठने वाले लोग रहते हैं, वो ऐसा गोल बना लेते हैं कल से 4 बजे उठेंगे। भाई आप इतना लंबा क्यों? आप अगर 8 बजे उठ रहे हो, आप पहले 7 बजे का अपना टाइमिंग बनाओ, 7 से आप फिर उसको 6 बजे का टाइमिंग बनाओ। मतलब छोटे छोटे गोल सेट करो। पढ़ाई करने के लिए भी कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आज बैठेंगे, आज हम रात तक 100 पजल सॉल्व कर देंगे। आप 100 पजल का टारगेट क्यों ले रहे हो? आप छोटे छोटे उसका लो ना। अभी क्या करना है, एक सिटिंग में मैं 10, मतलब एक सिटिंग मतलब आप जैसे ही पढ़ने बैठे 10 मिनट तक 10 पजल बनाने के पहले मैं नहीं उठूंगा। आप छोटे गोल सेट करो, 10 पजल बन जाए, उसके बाद सोचो अब क्या करना है। अगर आपको गैप लेने का मन कर रहा है, गैप ले लो, ब्रेक ले लो। अगर नहीं मन कर रहा है तो फिर एक छोटा गोल बना लो कि हाँ 10 पजल और कर लेता हूं, उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे गोल अगर आप सेट करोगे ना, पूरे दिन भर का भी गोल नहीं सेट करना चाहिए अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं तो। ठीक है, अगर नहीं है तो जो आप कर रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इसके शिकार हैं तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोल सेट करने, एकदम छोटे छोटे। चीज़ों को बहुत बड़े बड़े अगर गोल आप सेट करने लग जाओगे ना, मैं ये करूंगा, मैं कल से वो करूंगा, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना उसको वो सब आदत ही नहीं है। दिन भर खाली बैठे रहने की आदत है, मोबाइल रील चलाने की आदत है। आप अचानक से बोल दोगे कि रील देखना कल से मैं बंद कर दूंगा, ये नहीं होगा। दिमाग बार बार उस तरफ जाएगा, यार देख लेते हैं, यार देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो दिमाग को आप कंट्रोल में लीजिए, छोटे छोटे गोल बनाइए। उसको भी समझ में नहीं आएगा, उसको बेवकूफ़ बनाओ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें दोस्तों अगर आप करते हैं, एक तो छोटे छोटे गोल्स बनाना, दूसरा सुबह उठते साथ अपने दिमाग को कंट्रोल करना, तो आप डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। और इस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मेरे साथ भी ये सब चीज़ें होती थी। मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताई, मैंने भी वही चीज़ें की है जिससे मैं इससे बाहर आया हूँ। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल चल रहा है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो, तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा दोस्तों। मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड करूँगा। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।